अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की मुनासबत से एक बहुत ही अलग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसे हम लोग मूंगरे कहते हैं। मूंगरे ये फलियों की ही एक किस्म के होते हैं। इसे हम लोग किस तरह बनाएंगे ये देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक प्याज लिया है। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक जो है ना वो कट कर लिया है। वर्टिकल मैं कट करती हूँ प्याज, पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरी तरह से लंबाई में जब अगर हम प्याज कट करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी जो है ना वो गलता नहीं है। शायद ये कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो मैं इस तरह से प्याज कट करके तो इसको जो है ना वो अब ये देखें, मैंने इस तरह से बाकी का प्याज जो अपना बचा हुआ था वो भी इसी तरह से कट कर लेना है। और कट करके मैंने इसमें जो है अब ऑयल डाल के इसका तड़का बनाऊंगी और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करती जाऊंगी। तकरीबन 2 चम्मच जो है ना बड़े भर के मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। और इसको जो है अब मैं फ्राई कर लूँगी अनियंस को। अच्छे से हम लोगों ने अनियन फ्राई कर लेने हैं, लेकिन डार्क ब्राउन शेड ना आए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई भी खाना बनाएं आप, बहुत कम ऐसे खाने हैं जिसमें हम लोग जो है ना वो अनियन जो है वो डार्क ब्राउन करते हैं। अदरवाइज़ हमें जो है अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन ही अपने खानों में सही लगता है, ताकि इसका जो है ना वो एक जले हुए की स्मेल ना आए। सिर्फ 2 से 3 मिनट इस तरह से इसको मैंने जो है ना वो मीडियम सी फ्लेम पर फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद इसमें जो है अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। ये देखें 1 चम्मच जो है ना वो भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी मैं इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी। अच्छा, जैसे ही आप लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे आपको चम्मच कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, ताकि ये जो है ना इक्वली फ्राई हो जाए। ऐसा ना हो कि एक साइड से फुल ब्राउन हो जाए और दूसरी साइड से वो कच्चा रह जाए। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो मैंने इसमें जो है ना ये देखे पानी का थोड़ा सा छींटा लगा दूंगी अब, ताकि ये जले नहीं। बस बहुत कम सा मैंने पानी का छींटा लगाया है इसमें। पानी का छींटा लगाने के बाद जो है ना अब मैंने इसमें टमाटो पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ का चॉप की हुई जो पेस्ट बनाया हुआ होता है मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज़ें कि बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्रीज़ की हुई चीज़ें, तो ये फ्रीज़ की हुई चीज़ें हम लोगों ने खुद घर में साफ़ सुथरी करके फिर इन्हें चॉप करके इनका पेस्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग जो है ना इन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो खाना हम लोग बनाएं डेली रूटीन का तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम रिक्वायर ना हो। ऐसा ना हो कि हम लोग ज़्यादा टाइम इसमें हमें खाना बनाने में लग जाए। हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना खाना रेडी इसी वजह से कर लेते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, 2 टेबलस्पून जो है ना टीस्पून सॉरी मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने इसमें 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी से इसमें बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा एक खुशबू सी आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है ना वो गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर ऐड करके इसमें 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैंने काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, अदरवाइज़ मुझे ग्रीन चिलीज़ और रेड चिली जो है ना पाउडर मैंने ज़्यादा ऐड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने अब काली मिर्च जो है ना वो 1/2 टीस्पून ही ऐड की है। साथ में मैंने ज़ीरा और कलौंजी के थोड़े से दाने ऐड कर दिए हैं इसमें। ज़ीरे की 1 चम्मच मैंने ऐड की है, अगर पिसा हुआ हो तो आप पिसा हुआ भी चाहे ऐड कर सकते हैं इसमें। और इन मसालों को जो है ना वो मैंने इसके साथ ही भून लेना है। तब तक हम लोगों ने इसे भूनना है जब तक कि इसने ऑयल नहीं छोड़ देना। ऐसा ना हो कि ये साथ लगने शुरू हो जाए, इसलिए इससे बचने के लिए हमने जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अब ये देखें मैंने 2 घूंट के बराबर सिर्फ जो है ना इसमें पानी के ऐड कर दिए और मैं इसको जो है इसी तरह से पका लूँगी थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ी ग्रेवी सी आ जाए इसमें। अच्छा, इस तरह से हम लोगों ने पकाया। दूसरी तरफ मैंने ना आधा किलो जो है ना वो मूंगरे लिए थे और 3 से 4 आलू लिए हैं। मूंगरे जो हैं वो मैंने लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिए हैं और साथ में पोटैटोज़ जो हैं वो भी मैंने कट कर लिए हैं, बारीक बारीक कट किए हैं। बहुत ज़्यादा मोटे मैंने कट नहीं किए हैं, वो मैंने कट करके रख लिए हैं, उन्हें अच्छे से वॉश किया है। अब मैंने इसमें ऐड कर देने हैं मूंगरे और आलू की सब्ज़ी जो हमने बनाई हुई है। ये देखें इतनी इनकी लेंथ होनी चाहिए मूंगरों की। और साथ में मैंने पोटैटोज़ इसमें ऐड कर दिए हैं। बच्चे खुश होकर खा लेंगे। आलू हो तो आलू मोस्टली बच्चे खुश होकर खा ही लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये ऐड करके और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
बहुत मुश्किल नहीं है ये सब्ज़ी बनाना, लेकिन यकीन करें इतनी मज़ेदार बनती है। मैंने जब से ये बनानी शुरू की है और सच में मुझे खुद बहुत पसंद आती है। आप लोग भी घर पर ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। 1 से 2 मिनट हमने इसको इस तरह से थोड़ा नरम होने देना है। जैसे ये नरम होता जाएगा, इसमें हम लोग हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ़ कप जो है ना मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। हाफ़ से भी थोड़ा कम ही मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मूंगरे जो हैं वो अपना पानी खुद भी रिलीज़ करेंगे इसमें से। और अब हम लोगों ने ना इन्हें ढक के रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तकरीबन मैंने जो है इसे 10 से 15 मिनट जो है ना इसी तरह से ढक के रख दिया था। आपने रूटीन के बाकी काम करने शुरू कर दिए थे। 10 से 15 मिनट के बाद ना ये बहुत अच्छे से गले हुए जो है ना मूंगरे हमारे जो है रेडी हो गए हैं, और मैंने अब इन्हें डिश आउट कर लिए। कुछ इस तरह से ये देखें, इनकी शक्ल नज़र आ रही होगी आपको। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर भी किया करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी सजेशंस भी दिया करें। ये आपकी फ़ीडबैक होती है जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे दुआओं में एक बार फिर से मैं कह रही हूँ बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।